हाय फ्रेंड्स, अवनीस किचन डिलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनैना अंशु और आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है एवोकाडो पराठा। एवोकाडो पराठा एक भारतीय फ्लैट ब्रेड है जो एवोकाडो के पल्प और बाकी सामग्री के साथ गेहूं के आटे को गूंथकर बनाए गए आटे से तैयार किया जाता है। ये एक क्लासिक ब्रेकफास्ट रेसिपी या एक झटपट डिनर रेसिपी है। इन्हें बच्चे के टिफ़िन बॉक्स या पार्टियों और पिकनिक के लिए स्नैक्स के रूप में पैक किया जा सकता है। एवोकाडो एक नाशपाती के आकार का फल है जिसमें लंबी पतली गर्दन और रंग हरे से गहरे बैंगनी तक होता है। वानस्पतिक रूप से यह फल एक बेर है और इसमें एक बड़ा गोल बीज होता है। एवोकाडो विटामिन ए, बी, सी, ई, के और मैग्नीशियम और पोटेशियम सहित खनिजों के निशान से समृद्ध हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आहार फाइबर और स्वस्थ वसा भी होता है। एवोकाडो के जितने भी फायदे हैं वह मैंने यहाँ विस्तार से बताया है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। एवोकाडो पराठा तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन्हें मैंने यहाँ विस्तार से बताया है। आइए ज़रा देख लेते हैं। एवोकाडो पराठा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक एवोकाडो में से एवोकाडो पल्प, 200 ग्राम गेहूं का आटा जिसमें से मैंने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया है, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग पाउडर, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, आवश्यकता अनुसार नमक, एक छोटा कप कटे हुए धनिया के पत्ते और कटे हुए पुदीना के पत्तों के 2 बड़े चम्मच। चलिए अब हम एवोकाडो पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पके हुए एवोकाडो को 2 हिस्सों में काटें। कट केवल सतह पर 1 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। हमें ज़्यादा गहराई से नहीं काटना है क्योंकि इसके अंदर एक बीज होता है जिसे हमें कट नहीं करना है। इस बीज को अंदर से निकाल लें। चाकू की मदद से पल्प को इस तरह से चीर दें। फिर चम्मच से पल्प को निकाल लें और एक कटोरे में पल्प इकट्ठा करें। छिलके और बीज को फेंक दें। पराठे के आटे को गूंथते समय हम इस पल्प का इस्तेमाल करेंगे। अब एक बड़े कटोरे में पहले एवोकाडो का पल्प डालें। आलू मैशर की मदद से एवोकाडो के पल्प को अच्छी तरह से मैश करें। इस मैश किए हुए एवोकाडो पल्प में कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालें। साथ ही कटे हुए पुदीने के पत्ते भी मिला दें। फिर जीरा डालें। काली मिर्च पाउडर डालें। हल्दी पाउडर डालें। हींग डालें। लहसुन का पेस्ट डालें। अदरक का पेस्ट डालें। ऑक्सीकरण के कारण एवोकाडो के कालेपन को रोकने के लिए नींबू का रस डालें। आवश्यकता अनुसार नमक डालें और चम्मच से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें।
अब धीरे धीरे एवोकाडो मिश्रण में गेहूं का आटा मिलाएं। मैंने कुल 175 ग्राम गेहूं का आटा मिलाया है, जिसमें से सबसे पहले मैंने 100 ग्राम यहाँ अब डाला है, बाकी मैं धीरे धीरे मिलाऊंगी। आटे को बिना पानी मिलाए गूंथ लें। अधिक गेहूं का आटा जोड़ें और फिर से गूंथें। हमारा डो अभी भी गीला है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और आटा मिलाएंगे और फिर से गूंथ लेंगे। हम आटे को तब तक गूंथेंगे जब तक ये एकदम मुलायम न हो जाए और इसका हाथ से चिपकना बंद न हो जाए। आटा गूंथ के तैयार है। इसे ढक्कन से कवर करें और आटे को 10 मिनट तक बैठने दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलें और गूंथे हुए आटे को तोड़कर जैसे दिखाया है वैसे ही छोटे लोई तैयार करें। मैंने एक जैसे 8 लोई बनाए। आप अपने पसंद के हिसाब से लोई छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब एक लोई को सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखें। इसे हल्के हाथ से दबा दें और इसे बेलन से बेलना शुरू करें। ध्यान रखें कि हमें पराठे को बीच में से पतला होने नहीं देना है। 3 इंच तक बेलने के बाद हम पराठे पर दोनों तरफ से सूखा आटा छिड़क देंगे और फिर से बेलेंगे। 6 से 7 इंच के व्यास का पराठा हो जाने तक हम बेलेंगे। अवोकाडो आटे की लोई नरम होने के कारण हो सकता है कि पराठा एकदम गोल आकार का न बने, इसलिए मैंने यहाँ रिंग की सहायता से गोल पराठा बनाया है। आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। पराठे पर रिंग से मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया। अब मैं इसे ट्रिम करूँगी। पराठे को ट्रिम करने के बाद जो गीला आटा निकलता है, उन सब के भी लोई बनाकर पराठा बेल लें। इन्हें लेकर मेरे 15 लोई बन गए थे। इस पराठे को सेकने के लिए अब गैस स्टव की मध्यम आंच पर एक तवा गरम कर लें। फिर गरम तवे पर बेला हुआ पराठा डालें और इसे एक तरफ से पकने दें। कुछ सेकंड के बाद इसे पलटें और दूसरी तरफ से पराठे को पकने दें। कुछ सेकंड बाद फिर से पलटें। दोनों तरफ से जब पराठा थोड़ा पक जाए, तब पराठे के ऊपर दोनों तरफ थोड़ा सा तेल टपकाएं। दोनों तरफ पलटते और पकाते रहें।
हम देख सकते हैं कि पराठे के ऊपर छोटे छोटे भूरे धब्बे आए हैं। इसका मतलब हमारा पराठा पककर तैयार है। पराठे को एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करें। इसी तरह से बाकी के पराठे भी बेल लें और सेक लें और तैयार कर लें। मैंने इस्तेमाल की गई सामग्री से 5 इंचेस व्यास के 15 एवोकाडो पराठे बनाए हैं। इस तरह दबाएं और देखें कि ये कितना नरम है। एवोकाडो पराठे को आप दही के साथ या फिर किसी वेजिटेबल करी के साथ परोस सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे तैयार करने का ज़रूर प्रयास करें। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।